नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देव दीपावली। मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को सर्वधर्म संगम टीवी परिवार की ओर से देव दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए अब कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं विधिवत और मिलकर के स्वागत करेंगे फेमस एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर चारू मुखर्जी की। नमस्कार डॉक्टर चारू, आपका बहुत स्वागत है। नमस्ते डॉक्टर चारू, आज क्योंकि हम देव दीपावली के बारे में बात करेंगे, बहुत सारे लोग जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि भाई देव दीपावली एक्चुअल में किस तरह का फेस्टिवल होता है, ये फेस्टिवल क्या होता है और कब ये आता है। तो हालांकि बहुत सारे लोग तो ये जानते हैं कि दीपावली के 15 दिन बाद देव दीपावली मनाई जाती है, लेकिन ये किस तरह का त्योहार है, क्या है देव दिवाली, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी और बताना चाहूँगी जो महीना आता है, हर मास की प्रतिपदा तिथि, पंचमी तिथि, दशमी तिथि और पूर्णिमा तिथि, इस दिन पे करा हुआ कोई भी कार्य का फल 5 गुना हमको ज़्यादा मिलता है। इस दिन पर इन तिथियों को पूर्णा तिथि कहा जाता है। तो इन तिथियों पे कोई भी जब हम कर्म कांड करते हैं तो उसका 5 गुना फल हमें ज़्यादा प्राप्त होता है। तो अब बात करते हैं देव दीपावली की। कार्तिक मास की पूर्णिमा को देव दीपावली मनाई जाती है। तो सबसे पहले तो पूर्णिमा तिथि आ गई कार्तिक मास की। कार्तिक मास अपने आप में एक बहुत ही शुभ जो है मास आ गया, बहुत ही शुभ महीना आ गया। और साथ में हम बात कर रहे हैं देव दीपावली की, हम बात कर रहे हैं पूर्णिमा की। पूर्णिमा के साथ जुड़ गई पूर्णा तिथि। पूर्णा तिथि पर करा गया शुभ कार्य, ऐसा शुभ कार्य, चाहे वो कार्तिक पूर्णिमा का स्नान हो, चाहे वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाने वाली देव दीपावली हो, उसका जो हमारे को शुभ फल है वो 5 गुना ज़्यादा प्रदान होता है पूर्णा तिथि के दिन। तो आगे चलते हुए बताना चाहूँगी देव दीपावली के बारे में। देव दीपावली क्यों मनाई जाती है? क्योंकि भगवान शिव ने त्रिपुरासुर जो असुर थे उनका वध किया तो सारे जो देवी देवता थे बहुत ही प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए और उन्होंने धरती लोक पर आके, काशी पर आके नदी तट के किनारे दीप जलाए थे। तो इसके उपलक्ष्य में मनाई जाती है देव दीपावली। बहुत ही ज़्यादा शुभ दिन है ये, हिंदुओं के लिए एक बहुत ही अच्छा शुभ पर्व है जिस पे किया जाता है दीपदान। तो हम करते हैं नदी तट पर 5 दीपदान। प्रथाओं के हिसाब से, पौराणिक प्रथाओं के हिसाब से तो 108 दीपदान या ऐसे या वैसे, पर अब जो अब हमारी जनरेशन जो करती है, जिसका बहुत महत्व, जितना हमने करना ही है वो है 5 दीपों का दान हमने देव दीपावली पे करना है। क्योंकि देवी देवता इस दिन स्वर्ग लोक से धरती लोक पर आए थे, त्रिपुरासुर का वध हुआ था, उसकी खुशी थी। शिव जी ने इतनी सारी परेशानियां जो देवी देवताओं की थी वो दूर की थी और ये पूर्णा तिथि है। बहुत ही ज़्यादा शुभ संयोग इस दिन बनता है देव दीपावली के दिन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं देव दीपावली का शुभ मुहूर्त। 26 नवंबर को देव दीपावली के दिन शाम के समय यानी प्रदोष काल में 5:08 से 7:47 तक देव दीपावली मनाने का शुभ मुहूर्त है। इस दिन शाम के समय 5, 11, 51 या 108 आटे के दिए बनाकर उसमें तेल डालकर किसी नदी के किनारे प्रज्वलित करने की प्रथा है। तो दर्शकों, ये तो अभी डॉक्टर चारू ने बताया कि भाई देव दिवाली यदि आप मनाना चाहते हैं, खुशी पूर्वक मनाना चाहते हैं, तो उसका मुहूर्त क्या होने वाला है। वाकई में दर्शकों, देव दिवाली एक ऐसा उत्सव है जो हम सभी बहुत ही खुशी के साथ मनाते हैं, क्योंकि जैसा अभी डॉक्टर चारू ने आप सभी को बताया कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। चूंकि सभी देवी देवताओं को, धरतीवासियों को त्रिपुरासुर नामक राक्षस ने बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ था, अपना आतंक बरपाया हुआ था और इसी की शिकायत लेकर सभी देवी देवता जो हैं वो भगवान शिव के दरबार पहुंचे, भगवान शिव के सामने पहुंचे और उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे भगवान शिव, आप हमें इस असुर से मुक्ति दिलाएं, इसके आतंक से हमें मुक्ति दिलाएं। और फिर कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया। सभी देवी देवता इससे बहुत ज्यादा खुश हुए और इसी दिन धरती लोक पर आकर यानी पृथ्वी लोक पर आकर सभी देवी देवताओं ने दीप को प्रज्वलित करके, और वो भी शिव की नगरी काशी में, जी हाँ, काशी में दीप को प्रज्वलित करके अपनी खुशी मनाई, ये उत्सव मनाया।
और तब से लेकर आज तक देव दिवाली निरंतर मनाया जा रहा है, खुशियों के साथ मनाया जा रहा है। अच्छा डॉक्टर चारू, इस दिन कहा जाता है खास तौर पर, वैसे तो दान आप कभी भी कर लीजिए, दान पुण्य का हमेशा अच्छा फल आपको मिलता है, लेकिन देव दिवाली वाले दिन यदि आप दान करते हैं तो उसका 5 गुना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा पुण्य आपको मिलता है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप हम सभी को थोड़ा सब समझाएं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि किसी भी शुभ संयोग में, किसी भी शुभ मुहूर्त में किया हुआ, दिल से किया हुआ कोई भी कार्य भगवान को अर्पित करना भगवान के और समीप जाने के बराबर होता है। किस चीज़ का दान करें कि हमारी ज़िंदगी से परेशानियां दूर हों। दान हमेशा याद रखिए दर्शकों, उसी चीज़ का करना चाहिए जिस चीज़ की आपकी खुद की ज़िंदगी में कमी है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे पास तो ये है ही नहीं, हम कैसे दें। तो सबसे बहुत ही ज़्यादा सरल सी चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ चित्रा जी यहाँ पर। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, अगर आप अपनी शादी के विलम्ब से परेशान हैं या अपनी शादीशुदा जीवन में परेशान हैं, तो किसी की शादी में दान करिए, किसी कन्या की शादी में आप राशि का दान करिए, सामग्री का दान करिए। अगर आप किसी हेल्थ इशू से जूझ रहे हैं, अगर आपको कोई रोग संबंधी कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, तो हॉस्पिटल में जाके किसी की सेवा करिए, किसी को दवाई का दान करिए। अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका अपना खुद का भवन का निर्माण हो, तो आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, चाहे वो किसी मंदिर या गुरुद्वारे में जो बिल्डिंग मटेरियल है उसका दान करें, या फिर आप किसी अपने ही रिश्तेदार, अपने ही किसी शुभ चिंतक के किसी भवन के निर्माण में उनको सहयोग दान दें। तो सबसे द ईजिएस्ट थिंग टू डू इज़ टू अट्रैक्ट व्हाट यू वांट इन लाइफ। अगर आप किसी भी चीज़ की कमी से जूझ रहे हैं तो आप किसी और के जीवन में उस चीज़ की पूर्ति करने की कोशिश करें, अपनी समर्थ अनुसार, अपनी श्रद्धा अनुसार, ताकि भगवान आपके जीवन में भी वो खुशियां जल्दी ला कर दें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन, पूर्णमासी के दिन, पूर्णिमा के दिन करा हुआ दान, करा हुआ पुण्य हमेशा 5 गुना वापस आता है, इसलिए इसे पूर्णा तिथि भी कहा जाता है। तो इस दिन अगर आपने कोई भी चीज़ करी तो उसका 5 गुना फल की प्राप्ति तो आपको होगी होगी। और दीपदान का अलग एक महत्व है। दीपदान सिर्फ दीपदान नहीं है, दीपदान अंधकार को हटाकर प्रकाश को बुलाना है। तो अगर आप दीपदान कर रहे हैं तो भगवान आपकी ज़िंदगी के अंधकार को भी दूर कर कर उसमें रोशनी भर देंगे, देव दीपावली की तरह। जी हाँ, देखिए दर्शकों, कितनी ही खूबसूरत बात यहाँ पर डॉक्टर चारू ने हम सभी को बताई है कि दीपदान से जो इसका अर्थ निकल करके आता है वो ये कि हमें न सिर्फ अपने जीवन में बल्कि सभी के जीवन में जहाँ तक संभव हो सकता है हमें प्रकाश फैलाने की कोशिश करनी चाहिए और अंधकार को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। और यकीन मानिए दर्शकों कि अगर आप किसी एक इंसान की भी मुसीबत में मदद करते हैं, उसके अंधेरे जीवन में रोशनी लाने का प्रयास आप करते हैं, तो वाकई में आप अपने जीवन को सार्थक महसूस करेंगे। क्योंकि अगर आपने जन्म लिया है तो इस जीवन को सार्थक करना बहुत ज़रूरी है। किस उद्देश्य से आपका जन्म हुआ है और अपने जीवन काल में आपने किन किन लोगों की मदद की है, किस तरह से मदद की है, ये वाकई में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। इसीलिए अगर आप इस दिन दान करना चाहते हैं, किसी एक के भी ज़िंदगी में आप रोशनी ला सकते हैं, उजाला ला सकते हैं, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा होगा। अच्छा डॉक्टर चारू, एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगी। हम जब कोई नया घर लेते हैं, नया ऑफिस बनाते हैं, कोई भी शुभ कार्य करते हैं, तो हम ये कोशिश करते हैं कि भाई जैसे नवरात्र आते हैं, हम इंतज़ार करते हैं कि जैसे ही माता के दिन आएंगे, नवरात्र का आगमन होगा, तो इस दिन हम अपने घर का इनॉग्रेशन करेंगे, हम अपनी शॉप को ओपन करेंगे। देव दिवाली का दिन भी चूंकि बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, अंधकार हटा था, उजाला फैला था, तो इस दिन भी क्या दिवाली मनाई जी हाँ थी। बिल्कुल, तो क्या इस दिन भी हम अपने शुभ कार्य को कर सकते हैं? बिल्कुल, इस बारी कार्तिक स्नान और देव दीपावली पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं, जो मैं आपको आगे जाकर बताने वाली हूँ कि कौन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन शिव योग, सिद्ध योग, सर्व सिद्धि योग बन रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा को शिव योग प्रातःकाल से लेकर रात 11:39 तक है। उसके बाद सिद्ध योग अगले दिन तक रहेगा। पूर्णिमा वाले दिन सर्व सिद्धि योग दोपहर 1:35 से शुरू होगा और 28 नवंबर को प्रातःकाल 6:54 तक रहेगा। कार्तिक पूर्णिमा की दोपहर को 1:35 तक कृतिका नक्षत्र है और उसके बाद रोहिणी नक्षत्र है। तो दर्शकों, अभी अभी चारू जी ने जिस तरह से बताया कि भाई दान का जो पुण्य है वो वाकई में बहुत अच्छा पुण्य होता है। पता नहीं कब किसका किया दान आपको जीवन में कब किस संकट से बचा जाए। अच्छा चारू जी, जैसे कि दान की महत्ता आपने हम सभी को बताई और एक्चुअल में हम सभी को पता भी है, लेकिन मैं एक आपसे सवाल यहाँ पर पूछना चाहूँगी।
दान करते समय भी ना हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है कि हम दान किसको कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि बस हमें ये लगता है कि हमें दान करना है और जो भी हमें सामने दिख रहा है हम उसको दान कर देते हैं और सोचते हैं कि अब इसका पुण्य हमें मिल जाए, अब इसका लाभ हमें मिल जाए। हम ये नहीं सोचते कि सामने वाले को उस दान की आवश्यकता है भी या नहीं। ये भी हो सकता है कि भाई सामने वाले को हमने जो दान दिया है एक्चुअल में उसको उसकी नीड ही ना हो और हमने सिर्फ अपने पुण्य के लिए उसको दान दे दिया है। तो मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ कि एक्चुअल में हमें दान कहाँ पर करना चाहिए, किन लोगों के बीच में करना चाहिए, जिससे एक्चुअल में जो पुण्य है, जो लाभ है, वो हम सभी के जीवन के साथ जुड़ सके। बहुत ही अच्छी बात कही आपने कि क्या करना है ये सबको पता है, कैसे करना है ये नहीं पता है, किसको करना है ये नहीं पता। तो देव दीपावली का दिन है, देव लोग खुश है, स्वर्ग लोग खुश है, धरती लोग में दिए जलकर यहाँ पर सारा जो अंधकार है वो दूर हो रहा है, प्रकाश फैल रहा है। तो सबसे अच्छी चीज़ इस दिन में जो हम कर सकते हैं वो है वृद्ध आश्रम में दान, अनाथ आश्रम में दान, क्योंकि हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो छोटी मोटी चीज़ें करते रहते हैं, पर किसी स्पेशल ओकेजन पे, किसी स्पेशल दिन पर, किसी खास दिन, खास उत्सव पर अगर हम किसी खास जगह जाकर उन लोगों की दिवाली, उन लोगों की पूर्णिमा के दिन भी प्रकाश फैलाएं तो बहुत अच्छा है। वृद्ध आश्रम में जहाँ पर बहुत से हमारे वृद्ध लोगों का आशीर्वाद हमारे को मिल सकता है, अनाथ आश्रम में जहाँ पर छोटे बच्चों की मुस्कानें देखकर हमारे खुद के चेहरे खिल सकते हैं, ऐसी जगहों पे किए हुए दान तो स्वर्ग लोक की खुशी के बराबर है। वाकई में देखिए कितनी यहाँ पर अच्छी बात डॉक्टर चारू ने की है दर्शकों की, दान हमें एक्चुअल में वहाँ करना चाहिए जहाँ पर उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब जैसे कि हमारे समाज में वृद्ध आश्रम बनाए गए हैं, अनाथालय जगह जगह बनाए गए हैं जहां पर अनाथ बच्चे हैं, बेसहारा बच्चे हैं। अब अगर ऐसे अनाथ बच्चों की आप सेवा करते हैं, उनको आप दान करते हैं, उनकी ज़रूरतों को आप पूरा करते हैं, जो वृद्ध आश्रम में वृद्ध हैं उनकी ज़रूरतों को अगर आप पूरा करते हैं, उनके जीवन में अगर आप ज़रा सा भी उजाला लाने की कोशिश करते हैं, तो वाकई में आपका जीवन सार्थक होगा और पुण्य के भागी आप बनेंगे और ईश्वर भी आपके इस पुण्य से खुश होंगे, क्योंकि एक्चुअल में हमें दान वहाँ करना चाहिए जहाँ पर इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसीलिए देव दिवाली की महत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। देव दिवाली पर अगर आप दान करना चाहते हैं तो आप ज़रूर दान करें, लेकिन कहाँ दान करना है, किन लोगों को दान करना है, कैसे दान करना है, इस चीज़ के बारे में हमने आपको बता दिया है। डॉक्टर चारू ने डिटेल से आपको सारी बातें बता दी हैं, समझा दी हैं और उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि इन बातों को आप ध्यान में रखते हुए ही दान करेंगे। और दीप दान तो आप कर ही सकते हैं, वृद्धों की सेवा आप कर ही सकते हैं, अनाथ बच्चों की सेवा आप कर ही सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर किसी भी शुभ काम को शुरू करना चाहते हैं, कोई भी शुभ कार्य आप करना चाहते हैं, तो भी देव दिवाली का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहता है। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, बस एक सच्चे मन से किया हुआ कार्य कभी भी निष्फल नहीं जाता है। अगर आप अपने साथ-साथ अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगी में प्रकाश फैलाते हैं, तो भगवान आपकी ज़िंदगी का अंधकार भी बहुत जल्दी दूर करते हैं। तो देव दीपावली का दिन बहुत ही शुभ दिन है। आप कुछ भी ऐसा करना चाहें तो पीछे मत हटिए। किसी की ज़िंदगी में भी प्रकाश फैलाना चाहते हैं तो ज़रूर करिए। मेरी आप सबसे यही कामना है कि किसी और की खुशी में अपनी खुशी ढूँढने का महत्व ही कुछ और होता है, उसका परिणाम ही कुछ और होता है, तो ये ज़रूर करिए। चलिए, तो इसी के साथ आज इस कार्यक्रम को हम विराम दे रहे हैं, लेकिन डॉक्टर चारू हमेशा की तरह आपने बहुत अच्छी जानकारी हम सभी को दी और जब भी आप आती हैं हमारे स्टूडियो में और हम जब बात करते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर, तो वाकई में आप उस टॉपिक की पूरी गहराई से सभी बातों को, सभी डिटेल्स को हम सभी के सामने रखती हैं, जिससे हम सभी के जीवन में भी उजाला होता है और एक सही मार्गदर्शन हम सभी को मिलता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए, इन सभी बातों के लिए आपका दिल से आभार। आपका धन्यवाद। नमस्ते। नमस्कार दर्शकों।